देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एंड वेरिएबल से। तो इसमें हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करेंगे, है ना। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा कवर करेंगे, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का, ये इसका यूज होता है कहाँ पे? MACRO में, है ना। तो सम ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिलेटेड टू द स्टॉक एंड व्हाइल अदर रिलेटेड टू द फ्लो, मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल है जो जिसको कि स्टॉक के कॉन्सेप्ट में समझते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल है जिसको कि फ्लो के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। और देयरफॉर इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग सो दैट वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज एज ए स्टॉक एंड फ्लो। और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल है जिसको कि हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं स्टॉक एंड फ्लो में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल, मतलब स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कि हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में समझते हैं। यानी कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो वो किस कॉन्सेप्ट में आएगा? तो स्टॉक वेरिएबल में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्टॉक ऑफ द गुड्स इन द गोडाउन इज 31 जनवरी इतना। यानी कि अगर हमारे गोडाउन में कोई भी जो है तो गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि 31 जनवरी 2020, या कुछ भी ABCD कुछ भी दिया रहे तो ये क्या होगा? पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, तो ये क्या होगा? स्टॉक का कंसेप्ट होगा। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशन, ठीक है। तो स्टॉक वेरिएबल्स में जो है वो टाइम डायमेंशन नहीं होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ द स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल इनकम, वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सब। यानी कि ये जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल कैपिटल है और मनी सप्लाई है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है किसका? तो स्टॉक का, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि ये जो स्टॉक है ना। तो स्टॉक में हम लोगों ने जो सबसे मेन पॉइंट जो समझा, ये दो पॉइंट समझा। सबसे पहले क्या होता है? ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। नंबर टू जो ये बताता है, ठीक है, कि नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन, मतलब कि इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें क्या करना है आपको स्टॉक में याद रखना है। अब नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा उस वो है फ्लो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लो के बारे में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे फ्लो के बारे में। अब यहाँ पे देखिए फ्लो, फ्लो, ठीक है। तो फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अगर जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें हम जितना देर तक उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो चेंजिंग आएगा, यहाँ ओवर पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? जो उसमें चेंज आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इतना, बर्थ रेट इन इतना, ठीक है, नेशनल इनकम इन द ईयर इतना आर द फॉलो वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी चेंज होगा, है ना, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में अगर जनवरी में चेंज हो गया, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा वेरिएबल में। यानी कि वेरिएबल हुआ तो ये क्या आएगा? फ्लो कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम कुड बी ए डे और ए वीक, मतलब ये डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है? डे हो सकता है, वीक हो सकता है और ईयर हो सकता है। यानी इसमें जो छेड़छाड़ हुआ इस बीच में कोई भी, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? वेरिएबल में आ जाएगा। और वेरिएबल क्या होगा? आपका फ्लो कंसेप्ट होगा। सो फ्लो वेरिएबल टाइम डायमेंशन, तो इसमें क्या होता है? ये टाइम डायमेंशन होता है। क्या होता है इसमें? टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। एंड दे आर मेजर्ड एट फॉर ए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि इसमें तीन चीज़ें होती है। तीन चीज़ें कौन कौन होती है? इसमें तीन चीज़ें जो होती है, सबसे पहले तो होता है नंबर वन इसमें होगा कि ये जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। क्या बताता है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्या बताता है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फर्स्ट क्या हो गया? ये बताता है ओवर ए, फर्स्ट क्या हो गया? ये बताता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें जो है ये क्या हो सकता है? एक एक दिन में भी चेंज हो सकता है,
ठीक है, एक वीक में चेंज हो सकता है और एक मंथ में चेंज हो सकता है, ठीक है, एक साल में चेंज हो सकता है, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या होता है, टाइम डायमेंशन है। क्या है, टाइम डायमेंशन है। सेकेंड जो है इसमें क्या है, टाइम डायमेंशन है, टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसको देखो, देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ये जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या शो करता है, तो ये एग्जाम्पल शो करता है कि मान लीजिए कि ये टंकी है, ठीक है, टंकी का स्टॉक जो है ये पूरा भरा हुआ है। तो जब तक ये भरा हुआ है, ठीक है, अगर आप आज इसमें भर देते हैं तो 10 दिन तक अगर इसमें भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पानी को, ठीक है, निकाल देते हैं 10 मिनट के लिए, तो ये कुछ ना कुछ खाली होगा ना। जब ये खाली होगा, ठीक है, जब ये क्या होगा, खाली होगा, और जब ये खाली होगा तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ना। तो जब ये टाइम लगा, यानी कि इसमें जो जो कुछ भी चेंज हुआ, चेंज, चेंज क्या बताता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बताता है ना, क्या बताता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को। तो इसमें जो चेंज हुआ यही आपका क्या हो गया, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, ये क्या हो गया, ये फ्लो वेरिएबल हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है।